हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? पेट एग्ज़ाम का या फिर जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, आपका तैयारी कैसी चल रही है? अच्छा तैयारी चल रही होगी। अब वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जो उनको रिलेवेंट टॉपिक होगा, उससे उनको बेनिफिट मिले। एक आदमी को भी बेनिफिट मिलेगा, वही बहुत है। चलिए, इस उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज के हमारा समझ से जो अपसर्ट्स और इंडिसेस है, जो घात और घातांक वाला यूनिट है मेरा, उसका लास्ट होना चाहिए। इसमें मैंने लिया है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, जितने भी हो सकते हैं, और सबको कराने का प्रयास करूँगा। कुछ आपके लिए एक्सरसाइज रहेगा, आप लोग करिएगा, बाकी मैं कराऊँगा। और और जैसा भी रहेगा, और यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा या फिर कोई क्वेश्चन नया मिलता है आपको, तो भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे, लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज मेरा जो वही घात और घातांक वाला है, उसी का यूज है सब। उसी में बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला मेरा क्वेश्चन है 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z। यदि इतना हो तो 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z बराबर 4 हो, तो x का मान बताइए। देखिए कैसे करते हैं इसे। अच्छा क्वेश्चन है, शायद कहीं एसएससी मेंस वगैरह में कहीं आया होगा। ठीक है, देखिए 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z। इतना तो दिया हुआ है। अब पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी, नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विथ हेल्प ऑफ 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z इक्वल टू 4। कितना है, ये मेरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसकी सहायता से x की वैल्यू निकालना है, जो एक कंडीशन दी हुई है। चलिए निकालते कैसे हैं, देखिए आप, यहाँ हम लिखेंगे सोल्यूशन। देखिए आप इसको, बस यूज है उसका 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y और शिफ्ट 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z। अब देखिए, दो चार को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसका पावर क्या है y। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, इसका पावर z। देखिए यहाँ देख लीजिए, 8 बराबर 2 × 2 × 2, 3 बार 2 है, ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसका मतलब यही हुआ, तो ऐसे लिखा हमने, 4 को भी वैसे लिखा है। अब हम जानते हैं कि यदि घात के ऊपर घात होता है तो क्या होता है, घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है। करिए गुणा 2 की पावर x। यहाँ देखिए इसका पावर 2 है, इसके ऊपर पावर y है, 2 की पावर 2y। 2 की पावर 3 है, इसके ऊपर z है, तो 2 का पावर 3z। यहाँ 2 की पावर x। अब इसे एक चीज आपको निकल रहा होगा कि हमने क्या किया हुआ है, इसका बेस 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है, तो हमें इनको बेस को इक्वल करना है। ताकि इक्वल कर लेंगे हम, तो उसका जो भी पावर रहेगा उसको हम बराबर लिख सकते हैं। अब जानते हैं घातांकों में इस समान, बताया था मैं पहले क्लास में, समान जो आधार होता है, मतलब बेस का पावर घात बराबर होता है। देखिए आप, ये समान आधार क्या है, 2 2 2 2 समान आधार है, तो इसका क्या होगा, ये आधार है, ये मेरा घात है। ये तो आप जानते ही हैं, पहले क्लास में पढ़े थे हम लोगों ने। तो इसका जो घात होगा सब एक दूसरे के बराबर हो जाए। अब करते हैं बराबर कैसे, देखिए मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ। x बराबर 2y
देखिए बराबर 3z एन हुआ। इसका बेस क्या है, समान है, सबका दो दो है। इसके बराबर इसको करिए, इसके बराबर इसको करिए, तो इतना आएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, यहाँ है 2x, यहाँ है 4y, ये 4z। अब क्या करेंगे आप, जो y का वैल्यू है इन दोनों को लीजिए, आप इसको, इन दोनों को एक साथ लीजिए, ठीक है। x बराबर 2y है, ठीक। इससे क्या निकल के आएगा, y बराबर क्या होगा, x/2। कहने का ये सेंस है कि y और z की जो वैल्यू है x के टर्म में हम लिखेंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं कि y और z की वैल्यू को x के रूप में लिखेंगे, ठीक। फिर हम उसको इक्वल कर लेंगे, फिर x की वैल्यू हमें आ जाएगी। ये लिखिए y बराबर x/2, इसको बराबर करिए, x बराबर 3z, z बराबर क्या हो जाएगा, x/3। अब सिंपल, अब क्या करिए, क्या करेंगे आप कि जो जो समीकरण दिया हुआ है मेरा, उसमें y और z की जगह पर उसकी वैल्यू रखेंगे हम। देखिए y की वैल्यू x/2 है, z की वैल्यू x/3 है। इसको आप इसमें रखिए, कैसे, देखिए 1/2x प्लस 1/4, y बराबर क्या है, x/2 गुणे x/2 प्लस 1/4, z की वैल्यू क्या है, x/3, ठीक। इधर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है बराबर के दूसरी तरफ। सॉल्व करिए आप, 2 से 1 कटा 2, ये 4 से कटना नहीं है। भिन्न है क्या, ऊपर चली जाएगा, ये जो 3 है कहाँ चलेगा, अंश में चला जाएगा। यहाँ क्या है, 2x हो जाएगा, यहाँ 2x है। देखिए आप 1/2x। अब यहाँ, अब दूसरे कलर से मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये 2 काटने के बाद हुआ है, इधर x है, 1/2x गुणा हो जाएगा, ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 3/4, x बराबर 4। सिंपल, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, अब कुछ नहीं करना है आपको, करना क्या है कि इसमें से आप चाहें तो अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, 1/x को कॉमन ले लीजिए, ठीक। बचा क्या, 1/2, 1/2 प्लस 3/4, x तो नीचे से कॉमन हो गया, बराबर 4। 2 4 और 2 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 से इसमें वो करिए, भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 से ऊपर गुणा किए 2, प्लस इधर सिंपल हो 2, फिर इधर 3, ये ना हुआ। अब चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 1/2 1/2 1 हो जाएगा, 1 में 3/4 को करिए, 7/4। ऐसे करेंगे आप, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए 2 2 4 3, 7/4, इधर क्या है 4, इधर क्या है मेरा x है। क्या करेंगे आप, इसका इधर गुणा कर लीजिए, तिर्यक तिरछा, 4 का 4 में, x बराबर क्या होगा, 16/7। ये हो जाएगा x की वैल्यू जो आपसे a निकलवा रहा है। ये थोड़ा लंबा सवाल है, मगर आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए कि ऐसे इस सवालों को ऐसे करते हैं। इस पर बेस्ट आप करिएगा, न्यूमेरिकल जो भी होगा आपके पास, जो भी बुक्स होगी, ठीक। ये रहा इसका मेथड करने का। अब इतना मैं लिखा हूँ, चाहे तो आप इस स्टेप के बाद कितना हो गया, सबके इक्वल किए, एक्स की वैल्यू यहीं आप निकाल देंगे, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे ये है कि मैं एक एक चीज़ें आपको बताऊं ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो, या फिर जो नॉन मैथ बैकग्राउंड का हो उसको कोई चीज़ समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, ये तो मैंने करा दिया हुआ है,
दूसरा आप देखिए, ये वाला बोला कि इसका मान बताइए, क्या है ये? देखिए आप, एक्स की पावर ए प्लस बी, इसका पावर ए माइनस बी, गुणे एक्स की पावर बी प्लस सी, इसका पावर बी माइनस सी, इंटू एक्स की पावर सी प्लस ए, इसका पावर सी माइनस ए। बोला कि इसका मान बताइए आप। कैसे करेंगे आप? सेम चीज़ वही, चाहे कोई भी चीज़ हो, मेथड तो एक ही रहेगा, जो उसका बेसिक कंसेप्ट है उसी से हम चलेंगे। तो मैंने बताया था कि जब घात के ऊपर घात है तो घातांकों को आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तब देखिए ए प्लस बी, इसके ऊपर एक पावर है, उसका पावर ए माइनस बी है। आप गुणा करिए ए प्लस बी का ए माइनस बी में, ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी। चलिए बी का बी गुणा करते हैं बी में, बी से बी में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, माइनस का प्लस में माइनस, ए माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस ए का बी में ए बी, ठीक। फिर ए है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ए का बी में प्लस ए बी। जो राशि समान है, जो संख्याएं समान आ रही हैं, देखिए ए बी आ रहा है, ए बी आ रहा है, दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखिए। यदि इसका बी स्क्वायर आता तो इसके हम नीचे लिख देते, मगर कोई आएगा नहीं, फिर उसको अलग लिख देंगे। ए का ए में गुणा किया हमने, ए स्क्वायर हो गया, अब प्लस का प्लस में गुणा किया, प्लस मतलब ए स्क्वायर। अब गुणा करने के बाद क्या है देखते हैं, हम जोड़ते हैं, सिंपल। माइनस ए बी है, अब प्लस ए बी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर, इधर क्या बचा, माइनस बी स्क्वायर। चिन्ह सहित हमें लिखना है, ए है तो गुणा की राशि में जैसे मान लीजिए बी गुणे बी है, तो बी की घात एक है, इसका घात एक है, क्या हो जाता है, बी स्क्वायर। इसी तरह कोई भी संख्या एक्स है गुणे एक्स है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब कोई संख्या एक्स है गुणे वाई, इसका पावर तो है नहीं सेम, कोई संख्या सेम तो है नहीं, एक्स है या वाई है, तो सिंपल क्या हो जाता है, एक्स इंटू वाई। ए बीजगणित का गुणा है, ए बेसिक है। और चिन्ह का आप देख लीजिए, साइन का जो कैसे करते हैं, देखिए माइनस है इधर गुणे प्लस, क्या हो जाता है, माइनस, एक ब्रैकेट में माइनस रहे, दूसरा क्या रहे, माइनस रहे, ये क्या हो जाता है, प्लस, दूसरा एक यहाँ प्लस रहे गुणे प्लस, क्या हो जाता है, प्लस रहता है, इधर माइनस रहे, इधर प्लस रहे गुणे इधर माइनस रहे, क्या हो जाता है, माइनस। ये है इसका चिन्ह का, चिन्हों का गुणा। तो ये चीज़ शायद आप जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो अब मैं बताया हूँ, कई वीडियो डाला हूँ इसका, इससे रिलेवेंट। ए बीजगणित का गुणा है, यदि जिसको ना समझ में आ रहा होगा आप बताइएगा, फिर मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो क्या आया था मेरा, सिंपल आया क्या था, देखिए अब एक्स की पावर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आया था, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणे इधर क्या है, बी प्लस सी बी माइनस सी, सेम चीज़ वही है, ए की जगह पे बी हो गया है, अब बी की जगह पर सी हो गया है, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणे एक्स की जगह पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अब क्या होता है, अब ये होता है घातांकों का नियम कि समान आधार की जो राशियाँ होती हैं, ये समान है आधार, इसका जो पावर होता है तो गुणा की प्रक्रिया में सबको जोड़ देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे समान जो आधार होता है, आधार मतलब ए, ये आधार है, आधार के घातांकों को गुणा की प्रक्रिया में जोड़ते हैं, चलिए जोड़िए आप,
सबका आधार क्या है, x है, x है, x है। सबके पावर को हमें जोड़ना है। चलिए x की पावर क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब प्लस इधर वाले x का क्या है, इसको मैं दूसरा कलर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब प्लस तीसरा वाला क्या है मेरा, तीसरा वाला क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको इसमें देखना है कि कौन कटने वाला है, कुछ कटने वाला जरूर होगा। देखिए यहाँ प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस ए स्क्वायर है, इससे ए कटा। यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ प्लस बी स्क्वायर है, इससे ए कटा। यहाँ माइनस सी स्क्वायर, यहाँ प्लस सी स्क्वायर, इससे ए कटा। कहने का सेंस क्या है कि एक्स का की पावर क्या होगा, कुछ नहीं बचा। क्या बचा, एक्स की पावर 0। तो किसी भी संख्या का जब घात 0 होता है, जब पावर 0 होता है, तो उसका वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब नोट कर लीजिएगा कि किसी भी संख्या का यदि घात मतलब पावर यदि 0 हो, क्या हो, 0 हो, ये आपको ध्यान देने वाला टर्म है। किसी भी संख्या का यदि घात 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है मेरा, उसका जो मान होता है, वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1। ठीक है, x की पावर क्या है, 0 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो यही पूछा था कि इसका वैल्यू आप बताइए, इतना गुणा करने के बाद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए आप इसको एक चीज़, यदि आप इसको सवाल को यदि आपको मालूम रहता है कि हाँ कैसे करना है, आप देखते ही आपको मालूम होता है कि हाँ घातांकों का नियम क्या होता है कि घात के ऊपर घात होता है तो घातांकों का आपस में गुणा होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए आपको दिखता है कि सब कुछ कटने वाला है, तो आप देखते ही लगा देते इसका आंसर। ये तो रहा खैर समझाने वाली बातें। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। एक दो बार ट्राई करेंगे, आने ही लगेगा, मैथ बस प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना बार लगाएंगे, यदि नहीं आ रहा है तो हार नहीं मानना है, उसको लगाते रहना है। एक नहीं दूसरे बार आएगा, तीसरे बार तो आ ही जाएगा। बावजूद उसके भी नहीं आ रहा तो आप पूछेंगे कमेंट करके। ठीक है, चलिए ये दूसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा देखते हैं कि a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c, c की पावर z बराबर a, तो x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू बताइए। कैसे करेंगे इसे, चलिए सिंपल है, देखते हैं इसे कैसे करते हैं। a लिखा है कि a की पावर x बराबर b, ठीक, b की पावर y बराबर c, c की पावर z बराबर a, तो क्या बोल रहा है, x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू बताए। मतलब इफ ए की ए रेस टू पावर x इक्वल टू बी, बी पावर वाई इक्वल टू सी, सी की पावर जेड इक्वल टू 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड। कैसे करेंगे हम, देखिए इसे, a की पावर x बराबर b, इसका मतलब क्या हुआ, b बराबर a की पावर x, ये ना मतलब हुआ कि a की पावर x इक्वल टू b का है या b बराबर a की पावर x। देखिए आप यहाँ है b की पावर y बराबर c, तो b की जगह पे ये जो b है मेरा, ये b a b है, तो b की जगह पे a की पावर x लिख सकते हैं आप। यहाँ लिखिए आप b की जगह पर a की पावर x, b की जगह पर a की पावर x, उसका पावर क्या है y इक्वल टू c। b की जगह पर सिंपल ए b बराबर जो a की पावर x दिया हुआ है मैंने उसको लिख दिया है। अब जानते हैं कि जो घात के ऊपर घात होता है तो घातांकों क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो a की पावर x है, उसके पावर y है, क्या हो जाएगा a की पावर
एक्स इंटू वाई इक्वल टू सी। ठीक, अब देखिए आप, अब क्या होगा, इधर दिया हुआ है ए की पावर एक्स इक्वल टू इतना, सी बराबर बी की पावर वाई, सी बराबर बी की पावर वाई। अब यहाँ का करिए, बी की पावर वाई यहाँ रख दीजिए वैल्यू। ठीक, यहाँ चाहे सी की जगह बी की पावर वाई रख सकते हैं और बी की जगह पे ए की पावर एक्स लिख सकते हैं, तो उससे भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो सिंपल, बस क्या करना है कि वैल्यू को इधर से उधर करना है। इसका वैल्यू क्या आया, एक आता है। ठीक, इसको आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा, मैं पहला टर्म बता दिया हूँ, दूसरा टर्म अपने से लिखने का प्रयास करेंगे, नहीं आएगा तो फिर मैं सॉल्व करा दूंगा इसे। चौथा वाला क्वेश्चन देखिए आप, मैं बस हिंट दे रहा हूँ, करना आपको ही है। चौथा वाला देखिए, ये क्या है, 4 प्लस 44 प्लस क्या है इधर 10,000, हाँ 10,000 है। पूछ रहा है इसका वैल्यू बताइए आप, कैसे करेंगे, जो नीचे अंदर वाली सबसे कौड़ी है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इधर बढ़ना। देखिए आप, कौड़ी में कितना है, 10,000 है, 3 कितना जीरो है, 4 जीरो है। जब कौड़ी से इसको बाहर निकालेंगे 2 जीरो खत्म हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आप कौड़ी में 100, इसका वैल्यू क्या होता है 10, इसी तरह है 10,000 है, 4 जीरो है, यहाँ से 1 जीरो खत्म हो जाता है, वर्गमूल का ये होता है नियम, आप चाहे निकालें तब भी उतना ही आएगा। यहाँ 4 जीरो है तो 2 जीरो रहेगा, 2 जीरो बाहर हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से आपको कितना मिला 100, और 100 में कितना जुड़ा 44, क्या हो जाएगा 100 और प्लस 44 कितना हो जाएगा 144। ठीक, 144 का जब आप वर्गमूल निकालें कितना होता है 144 का वर्गमूल 12, तो 12 किस में ऐड होगा 4 में, फाइनल कितना हो जाएगा 12 4 16, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4। ठीक, ऐसे आप और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ये हो गया, इसका आप देखिए, आप इसको क्या करना है आपको, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी कराने के बाद। देखिए आप, 3 2 की पावर 4 कौड़ी में 2 की पावर -5 इंटू 2 की पावर 6। यहाँ कौड़ी घात कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। ठीक, अब कैसे लिखेंगे इसको आप समझिए, बस जो अंदर वाला है ये, इसको मैं समझा रहा हूँ, फिर आगे वाला आप करिएगा। जैसे 2 की पावर 6 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप 2 की पावर 6 उसका पावर 1/2, क्यों, कहीं कुछ नहीं लिखा है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, जब घात के ऊपर घात होता है, घात के ऊपर घात, तो घातांक को क्या होता है गुणा हो जाता है, 2 की पावर 6 और गुणे 1/2, 2 3 6, 2 की पावर 3, इसका वैल्यू हो जाएगा, और 2 की पावर 3 इसमें गुणा करेगा तो कितना बचेगा 2 की पावर -2। फिर क्या करेंगे, इसको अंडर रूट से बाहर लिखेंगे, 2 की पावर -2 की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर -2 से 2 कट गया, 2 की पावर -1 इसमें जाएगा हमारा, तो क्या होगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 तो क्या निकालना है थर्ड रूट, क्यू रूट निकालना है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ये वाला होगा, तो इसको आप ऐसे करेंगे। ठीक, सेम एक क्वेश्चन है मेरा, इसको भी ऐसे करेंगे, जैसे 7 की पावर -1 प्लस -8 की पावर -1, एक टर्म मैं बता रहा हूँ, अगला टर्म आप लिखेंगे -1, फिर क्या इसका वैल्यू होगा, 7 की कोई संख्या x है, मान लीजिए x की पावर -1 बराबर क्या होता है a1/x,
सेम ऐसे समझिए, 1/7 अब माइनस है यहाँ 1/8 कह रहा है कि इसका पावर -1। ठीक, अब इसको अपने से लिखिए, या तो फिर डायरेक्ट चाहेंगे तो -1 का सीधे इधर अंदर करिए, गुणा करिए, वैसे भी आ सकता है। इसको लिखेंगे, इसका जो सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगा उसका पावर माइनस कर देंगे, भिन्न सीधा पलट उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, क्योंकि मेरा टारगेट है कि इस महीने एटलीस्ट मैथ पूरा हो जाए, और अगला हम स्टार्ट करेंगे, जो भी अगला वीडियो आएगा मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स स्टार्ट हो, 2-3 क्लास में वो ख़त्म हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, तो उसके पैरेलल में अब जैसे ही ख़त्म होगा फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो संविधान वाला सेक्शन है, उसके साथ में जीके वाला जो पोर्शन है आपका, काफ़ी इन लोगों का सबसे ज़्यादा वेटेज है, 3 सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, संविधान वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला सेक्शन है, और उसके बाद जीके। इनका हमें लग रहा है कि 30 मार्क्स के अराउंड इसका वेटेज है। और साइंस तो हम करेंगे वो वाला सेक्शन, वो लंबा चलेगा। इसके बाद मैथ खत्म हो जाएगा, मैथ का एप्लीकेशन बस रहेगा, वो करते रहेंगे बीच बीच में एक वीडियो के थ्रू। इसमें मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ, बाकी आप करेंगे। 10 सवाल है, ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, मैं जो डिफरेंट लग रहा है उसको मैं करा दे रहा हूँ। बेसिक एक चीज़ समझ लीजिए आप, जैसे कोई भी संख्या हुआ उसका पावर है, कोई भी दूसरी संख्या है सेम उसका बेस है, उसका पावर है, जो दोनों का जो पावर होता है एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। ये आप जानते ही होंगे कि समान आधार वाला जो पावर होता है एक दूसरे के बराबर हो जाता है। सब उसी का एप्लीकेशन है सब में। कैसे, देखिए आप, 2 की पावर x प्लस, चलिए इधर में देख, 2 की पावर क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 2 की पावर 10। मैं यही बताया हूँ ना कि जो समान आधार वाला होता है उसका पावर बराबर नहीं। इसका क्या है 2, इसका क्या है 2, दोनों का आधार समान है, यहाँ लिख दीजिए आप, समान आधार है। ठीक, इसका पावर क्या हो जाएगा, मेरा बराबर हो जाएगा। तो पावर क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 10, x प्लस 2 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 8, 2 को इधर ट्रांसफर करिए आप, देखिए आप, x प्लस 2 बराबर 10, x बराबर 10 माइनस 2 बराबर 8, x बराबर 8। तो ए एक्स वैल्यू आपसे निकलवा रहा है, सेम ए वाला हो जाएगा, वैसे ए दूसरा वाला है। तीसरा वाला एक है डिफरेंट है, उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। 2 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 4 की पावर 3। अब 4 को क्या लिखेंगे आप, 2 की पावर 2 की पावर 3। अब क्या हो जाता है, जब घात के ऊपर घात होता है क्या होता है कि पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। देखिए अब 2 की पावर 2 है, इसका पावर 3 है, 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 गुणे 3। हम लोग करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही। ए बराबर क्या है, 2 की पावर 2x माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 7, 1 इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 7/2। ये x की वैल्यू है, आपसे वही निकलवा रहा है। ये रहा, ए सेम उसी पे बेस्ट है, ए भी उसी पे है, लास्ट वाला भी उसी पे है। ए भी है, इसको देख लीजिए आप, ए है कैसे है, 81 की पावर 2x माइनस 16 इक्वल टू 1। ठीक, और 81 की पावर 2x माइनस 6 इक्वल टू 1। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 81 की पावर 0। किसी भी संख्या का जब पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1। 1 को इतना लिख सकते हैं, हमें तो बेस इक्वल करना है। 2x माइनस 16 इक्वल टू ए हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 16 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/2, क्या हो जाएगा 8। एक की वैल्यू हो गई। अब क्या है,
एक और क्वेश्चन है, लास्ट वाला। मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ, आप कर लेंगे। ये नहीं आ रहा होगा आपको तो आप कमेंट करके पूछेंगे कि ये चीज़ें नहीं आ रही थी या फिर कैसे हो गया था ये, तो मैं उसको दोबारा करा दूंगा। देखिए, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर की पावर 3x माइनस 4 बराबर बी क्यूब बटा ए क्यूब की पावर x माइनस 5। पूछ रहे थे x की वैल्यू बताइए। कैसे आप लिखेंगे? जैसे ये ब्रैकेट में अंदर पावर है, a बटा b का पावर ना लिख सकते हैं ना इसको, तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसका पावर, फिर एक्स माइनस 4। जब पावर के ऊपर पावर आता है तो पावर का क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 3x माइनस 4 क्या हो जाएगा? 6x माइनस 8। सेम चीज़ इसमें करेंगे आप, 3 ऊपर कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 3x माइनस 15। सबको इक्वल करेंगे, x की वैल्यू आपको आ जाएगी। ये रहा आज का, जितना भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है घात और घातांक पे, वो मैंने कराया है। क्योंकि हमारे पेट और जो भी एग्ज़ाम है उसका स्तर का यही है, इतना ही आता है। इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, नहीं भी लगी होगी आप जो भी होगा नेगेटिव पॉजिटिव जो भी फीडबैक होगा आप देंगे मुझे, और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए, और उन्हें कहिए कि जो हाँ मैथ जीरो से पढ़ना होगा, आप वीडियो को देखें और जैसा भी उनको लगे आप बताएं, या कोई इम्प्रूवमेंट करना हो भी बताएं, कोई कमी रह गई हो या फिर कुछ भी लग रहा होगा, आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कमेंट करिए, ठीक है ना? आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोग इसका बेनिफिट लें। चलिए इसी उम्मीद के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं।